प्रिय मित्रों, डिवाइन हंग्री सोल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के तीसरे भाग में सन्यासी भोलानाथ और उनके योग चमत्कार का बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था से उत्तीर्ण होकर मठ के नियमानुसार भोलानाथ ने दंड ग्रहण किया और दंडी हुए। 4 वर्ष के विधि पूर्वक दंड धारण कर उसका परित्याग किया और संन्यास ग्रहण किया। संन्यास अवस्था में वे लगभग 4 वर्ष तक रहे। इन 8 वर्षों में उन्होंने भारतवर्ष के बहुत से तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया और नाना प्रकार का लौकिक ज्ञान प्राप्त किया। तपस्या की तो बात ही क्या कही जाए, उनका संपूर्ण जीवन ही उत्कृष्ट तपस्या का उज्ज्वल उदाहरण रहा है। जिन समस्त लोकोत्तर विभूतियों से उन्होंने सब लोगों को चकित एवं स्तंभित कर दिया है और उनके सामने स्थूल तत्व से एक विराट शक्ति सत्ता का प्रतिपादन किया है, उन सब सिद्धियों का स्फुरण उनमें तभी से होना आरंभ हो चुका था जब वे ब्रह्मचर्य अवस्था से उत्तीर्ण हो चुके थे। दंडी और सन्यासी अवस्था में उन सिद्धियों का विशेष रूप से विकास हुआ था। आत्मज्ञान का उन्मेष न हो तो योग विभूति प्रकाशित नहीं हो पाती। भगवान शंकराचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में सर्वात्म भाव को महा विभूति कहकर वर्णन किया है। आत्मा व ईश्वर का स्वरूप उपलब्ध होने पर ऐश्वर्य का प्रकाश अपने आप प्रारंभ हो जाता है। आत्मा से भिन्न ऐश्वर्य की सत्ता नहीं है। ब्रह्मचर्य अवस्था में बिंदु का शोधन होता है और स्थिरता का संपादन होता है। वही है जीव देह का सत्व। उसके शुद्ध और स्थिर होने पर अर्थात साधन बल से देह शुद्ध होने पर भूत शुद्धि तथा चित्त शुद्धि पर अधिकार हो जाता है। उस समय फिर सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही उपस्थित हो जाती हैं। उनके लिए अलग से चेष्टा नहीं करनी पड़ती। इसी विशुद्ध अवस्था में भोलानाथ ने योगी जन वांछित अत्यंत दुर्लभ एवं दुष्कर नाभिधौति क्रिया प्राप्त कर ली थी। अति दीर्घ काल तक तपस्या करके और कठोर नियम पालन करके बहुत प्रकार से क्षमता संपन्न हो चुकने पर भी बहुतों को यह अति दुर्लभ नाभिधौति क्रिया सिद्ध नहीं होती। पूज्यपाद श्री भृगुराम परमहंस देव से भोलानाथ को स्वयं नाभिधौति क्रिया की शिक्षा प्राप्त हुई थी। पूज्यपाद श्री भृगुराम परमहंस देव आकाश मार्ग से ही हमेशा आते जाते हैं। वे कभी भी भूमि का स्पर्श नहीं करते थे। स्थूल देह समेत सूर्य लोक में गमन करने की क्षमता वर्तमान युग में एकमात्र उन्हीं में है। ऐसा सुना जाता है कि उनकी स्थूल देह हम लोगों के शरीर जैसी पंचभौतिक तथा कोशात्मक देह नहीं है, वह है सिद्ध देह। नाभिधौति क्रिया में परिपक्वता प्राप्त कर देह शून्यमय हो जाती है। समस्त देह की शक्ति को संकुचित या प्रसारित करने का विकास हो जाता है। तब एक रोमकूप के द्वार से किसी अति वृहत पदार्थ को भी शरीर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग या भाग को अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है। स्वेच्छानुसार देह को संकुचित और प्रसारित करने पर अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां सहज सुलभ हो जाती हैं। पूज्यपाद बाबा की देह में प्रायः 300-400 स्फटिक गोलक छिपे हुए रहते थे। मस्तक के अंदर बाणलिंग, शालिग्राम, स्फटिक माला आदि यथास्थान सजाए हुए रखे रहते थे। प्रयोजन होने पर उनको बाहर निकाल लेते हैं और फिर से भीतर रख लेते हैं। उन्हें यह करते हुए बहुत लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। जबकि माला सिर के अंदर रखने की बात शास्त्र में बहुत से लोगों ने सुन रखी है, परंतु प्रत्यक्ष देखने का प्रसंग बहुत कम लोगों को मिलता है। बड़े बड़े स्फटिक गोलक रोम छिद्रों में से देह के भीतर प्रविष्ट कराते हुए और बाहर निकालते हुए हमने उन्हें अनेक बार स्वयं देखा है। शरीर के एक भाग में प्रविष्ट कर भीतर ही भीतर देह के दूसरे भाग में ले जाते भी देखा है। कभी कभी संकोच प्रसार से भी 1-2 स्फटिक अपने आप ही देह से बाहर छिटक पड़ते थे।
देह से निकले हुए स्फटिक आदि में अति तीव्र तथा विशुद्ध पद्यगंध बहुत देर तक पाई जाती थी। तीव्र रूप से योग क्रिया करने पर देह के भीतर भयानक ताप और अति उग्र तड़ित शक्ति का विकास होता है। जब भोलानाथ देश देशांतर में भ्रमण करते थे, तब कभी कभी वर्धमान में आकर अपनी जननी के साथ भेंट करके पुनः चले जाते थे। इस प्रकार का मात भक्त और एकनिष्ठ मातृसेवक देखने में नहीं आया। जिस बात से माता के मन को दुख होने की तनिक सी भी संभावना हो, ऐसा काम वे कभी करते ही नहीं थे। भोलानाथ के बड़े भाई भूतनाथ चट्टोपाध्याय वर्धमान में रहकर डॉक्टरी का व्यवसाय किया करते थे। वे भोलानाथ को बहुत ही प्यार करते थे। यद्यपि भोलानाथ अवस्था में उनसे छोटे थे, तथापि भोलानाथ की अलौकिक तप शक्ति से प्रभावित होने के कारण वे भोलानाथ के प्रति विशेष भक्तिभाव रखते थे। भोलानाथ भी अपने उन ज्येष्ठ भ्राता का यथेष्ट सम्मान करने में कभी चूकते नहीं थे। एक बार भूतनाथ बाबू अपने छोटे भाई से बड़े आग्रह से कहने लगे, भोलानाथ, मैंने सुना है कि तुमने साधना बल से असाधारण शक्ति प्राप्त कर ली है। मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा अपूर्ण रह गई है। यदि तुम अपनी तपस्या के बल से मेरी वह आकांक्षा पूरी कर सको तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। मेरा और कोई दूसरा अनुरोध नहीं है। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि मैं स्वर्गीय पितृदेव का फिर से दर्शन करूं। सुनता हूं जीव नित्य हैं, आत्मा अविनाशी है। परिवर्तन जो कुछ भी घटित होता है वह केवल रूप का ही होता है। योगी योग बल से भूतकाल के तथा भविष्यत के रूप को भी सामने प्रकट करके दिखा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम इच्छा करोगे तो मेरी यह साध पूरी कर सकोगे। भोलानाथ बोले, दादा, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो योग बल से अथवा विज्ञान बल से संभव न हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात शोकातुर गांधारी को व्यासदेव ने परलोकगत आत्मीय स्वजनों के दर्शन कराए थे। प्रत्येक योगी केवल इच्छा मात्र करने से यह सब कुछ दिखा सकता है। उसी प्रकार जो कोई विज्ञान वेत्ता है जो कि प्रकृति के रहस्य भेद करने में समर्थ है, वह विज्ञान बल से यह कार्य कर सकता है। किंतु दादा, देखने मात्र से क्या लाभ होगा? समझ लीजिए कि अमर तो सभी हैं, मृत्यु तो केवल बाहरी वेश का परिवर्तन मात्र है। जिस रूप को एक बार इस जगत में देख चुके हैं, उसके मरने के पश्चात यदि आप वही रूप फिर से क्षण भर के ये भी देख पाएंगे तो उस समय आप धैर्य नहीं रख सकेंगे। इससे अच्छा तो यह है कि जो कुछ मंगलमय के मंगल विधान से एक बार घट चुका है उसे नतमस्तक होकर स्वीकार कर लें। बहुत अस्थिर न हो, परंतु भूतनाथ बाबू ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने बारंबार आग्रह किया। भोलानाथ को मालूम था कि परलोकगत अपने किसी प्रियजन को यदि कोई देख ले तो आत्मसंयम के अभाव में व्यक्ति उन्मत्त सा हो उठेगा। इसीलिए उन्होंने नम्रता के साथ प्रतिवाद करने की चेष्टा की थी। किंतु जब देखा कि दादा किसी प्रकार अपना आग्रह छोड़ने को राजी नहीं हैं, तब अंत में भोलानाथ को उनकी बात माननी पड़ी। तब उनके आदेशानुसार एक घर सुसज्जित किया गया। वहां पर एक शैया बिछाई गई। ठीक समय पर स्वर्गीय पितृदेव की मूर्ति उसी रूप में जैसे कि पहले वह हुआ करती थी उस शैया पर आ गई, और जो प्रश्न किए गए उनके उचित उत्तर भी दिए। लगभग 15 मिनट तक वह मूर्ति ठहरी थी, फिर वह अदृश्य हो गई।
भूतनाथ बाबू ने जब अकस्मात इस प्रकार पितृदेव का दर्शन किया तब वे अतिशय आश्चर्यचकित हुए और साथ ही साथ इसका उनके मन पर विशेष रूप से धक्का भी लगा था। ऐसे ही एक बार और भी वे घूमते घूमते वर्धमान पहुंचे। देखा कि भूतनाथ बाब सांघातिक रोग से पीड़ित हैं। नाना प्रकार के औषधोपचार से भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। भोलानाथ ने अपने असाधारण तपोबल से बड़े भाई साहब को तुरंत रोग मुक्त कर दिया और जब वे जाने लगे तो उन्हें एक कवच दे गए थे। तदर्थ भूतनाथ बाबू को प्याज और अंडे खाने का निषेध कर गए थे। इस संबंध में अपनी भाभी को भी विशेष रूप से सावधान कर गए थे, किंतु भूतनाथ बाबू ऐसे व्यक्ति थे कि किसी नियम का लगातार पालन करना उनके लिए कठिन था। जब नियम भंग कर डाला, दुर्देव योग से उन पर फिर से भांति भांति के रोगों का आक्रमण होने लगा। इस बार उनकी दशा इतनी शोचनीय हो गई कि पुत्र का घोर कष्ट देखकर उनकी माता को स्वयं प्राणांतिक वेदना का अनुभव होने लगा। भोलानाथ उस संकट काल में किसी अति दूर देश की यात्रा में थे, किंतु वे चाहे कितनी ही दूर क्यों न हो, लेकिन उनके भीतर प्राण के साथ प्राण का अति निकट घनिष्ठ योग सूत्र काम कर रहा है। अपनी माता के हृदय की अंतर्वेदना को महापुरुष ने अतिशय दूरी होते हुए भी प्राण के संबंध से तुरंत ही प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। वे विद्युत के वेग से बंडुल ग्राम में आ उपस्थित हुए एवं अपनी माँ से स्पष्ट शब्दों में बोले, माँ, दादा अब की बार बच नहीं सकेंगे। उनका इस जीवन का अंतिम समय समीप आ गया है। ऐसा कहकर उन्होंने उनकी मृत्यु का दिन, तारीख और समय ठीक ठीक बतला दिया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो मुहूर्त वे बतला गए थे, भूतनाथ बाबू की इस जन्म की जीवन लीला उसी अचूक समय पर समाप्त हुई। जननी पुत्र शोक से व्याकुल हो गई। जो माँ को प्राण से भी अधिक चाहते थे, उन भोलानाथ ने माता का अंग छूकर उनका शोक दूर किया और नाना प्रकार के अलौकिक दिव्य दर्शन उनको प्रत्यक्ष दिखाए। इस प्रकार माता को धैर्य प्रदान करके 2-3 दिन बाद वे पुनः चले गए। संन्यास आश्रम की अवस्था पार कर चुकने पर परमाराध्य गुरुदेव के आदेश से भोलानाथ चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए उद्यत हुए। वे अलौकिक प्रतिभा संपन्न नवयुवक थे। गुरुदेव के अनुग्रह से, अपनी प्रतिभा के विकास से, यथोचित पुरुषार्थ के प्रभाव से चिकित्सा विज्ञान उन्होंने सहज में ही भली भांति सीख लिया। वर्धमान जिले के अंदर गुष्करा नाम का एक ग्राम है। भोलानाथ चिकित्सा व्यवसाय के लिए गुष्करा ग्राम में पहुंचे थे और वहां के सबसे बड़े जमींदार महाशय के दफ्तर में उनके रहने की व्यवस्था हो गई थी। भोलानाथ दीर्घकाल तक इस ग्राम में ठहरे थे। वहां पर लोगों के समक्ष रहते हुए भी अत्यंत प्रच्छन्न भाव से निष्ठा, नियम, सदाचार, संयम का पालन करते रहे एवं ब्राह्मण भाव की पूरी रक्षा करते हुए तपस्वी का जीवन बिताते रहे। उनको कोई सहज में ही समझ नहीं पाता था। सहसा जिस किसी की पकड़ में वे नहीं आते थे। भोलानाथ की कीर्ति मधुगंध सदृश चारों ओर फैलने लगी और जनता उनकी ओर आकर्षित होकर दौड़ने लगी। दूर दूर से असंख्य लोग उनके दर्शन करने तथा उनकी कृपा पाने के लिए उनके पास आकर उनको घेरने लगे। उनकी अलौकिक सिद्धियों की चमत्कार वार्ता देश विदेशों में प्रशंसा वेग से फैलने लगी। चूंकि वे चिकित्सा कार्य करते थे, इसलिए उन्हें गुष्करा में लोग डॉक्टर बाबू कहने लग गए थे। यद्यपि वे पाश्चात्य प्रणाली से ही औषधोपचार करते थे, तथापि उनकी अपनी कुछ विशेषता थी। सर्वप्रथम वे योग ज्योतिष के द्वारा रोग का आदि से अंत तक का सारा हाल जान लेते थे। यदि वे जान जाते कि रोगी असाध्य है, अर्थात मृत्यु अवश्यंभावी है, तब तो वे उस रोगी की चिकित्सा का भार स्वयं ग्रहण ही नहीं करते थे।
कुछ दिन तक इस प्रकार चिकित्सा करने में उनकी कीर्ति इतनी दूर तक फैल गई कि बहुत दूर देशों के नाना प्रकार के रोगी उनके पास निरंतर आकर इकट्ठे होने लगे। इससे उनकी आर्थिक आय भी कोई कम नहीं होती थी। वे दीन दरिद्र के लिए सच्चे दयामय बंधु थे। निर्धन रोगियों को वे स्वयं उनके घर जाकर देख आते थे, उनसे कोई भेंट नहीं लेते थे। आवश्यकता के अनुसार कहीं कहीं वे स्वयं अपने हाथ से रोगी की शुश्रूषा करते थे और खुशी के साथ अपनी तरफ से निज खर्च से रोगी के औषधोपचार एवं पथ्य का प्रबंध कर दिया करते थे। योग ज्योतिष और देव ज्योतिष में उन्हें असाधारण योग्यता प्राप्त थी। प्रचलित ज्योतिष की अपेक्षा योग ज्योतिष बहुत विलक्षण विद्या है। प्रचलित ज्योतिष गणना अनेक कारणों से भ्रांति रहित नहीं हो पाती। सूक्ष्म गणना भी अब नहीं सी हो गई है, किंतु योग ज्योतिष का स्वरूप ऐसा नहीं है। उसमें भूल होने की संभावना नहीं है। योग ज्योतिष में यथेष्ट रूप से सूक्ष्म गणित किया जा सकता है कि जिसकी साधारणतया कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। योग क्रिया में विशिष्ट लाभ उत्कर्ष होने पर साधक को अनेकानेक तत्वों का सहज स्वाभाविक साक्षात्कार होने लगता है। मन की विक्षिप्तता निवृत्त हो जाती है और कल्पनाओं का कोलाहल पूर्णतया शांत हो जाता है। ऐसी दशा में वस्तु का स्वरूप प्रज्ञादृष्ट के सामने बिल्कुल स्पष्ट प्रकट हो जाता है, कोई आवरण नहीं रहता। योग ज्योतिष की क्षमता बेहद ही विलक्षण होती है। किसी मनुष्य को देखने मात्र से यहाँ तक कि बिना देखे भी उसका जन्म मुहूर्त तुरंत जान लेना, जन्मसमय के समस्त ग्रहों की स्थिति का ठीक ठीक पता पा जाना एवं उस व्यक्ति के भूत और भविष्य का सूक्ष्म ब्यौरे के साथ वर्णन कर सकना योग ज्योतिष का अद्भुत कार्य है। योगी गण गर्भ से बाहर आने के समय को जन्म मुहूर्त नहीं मानते, बल्कि गर्भाधान के समय को जन्म का समय स्वीकार करके चलते हैं। कारण जिस क्षण में पितृवीर्य और मातृरज का परस्पर संयोग होकर प्राकृतिक विज्ञान के नियमानुसार बिंदु की उत्पत्ति होती है, वही बिंदु माता के गर्भ के अंदर क्रमशः परिपुष्ट होकर लाभ करता है। वह भ्रूण गर्भ में ही परिपुष्ट तथा घनीभूत होने पर वह गर्भ से निकलकर बाह्य जगत में आता है। योगीगण किसी देह को देखने मात्र से ही उसके बीज के स्वरूप को प्रत्यक्ष भाव से जान लेते हैं। बीज को पहचान लेने पर तथा उसके आधारभूत शक्ति समूह का परिज्ञान हो जाने पर उसके बाद उसकी भविष्यगत घटनाओं के संबंध में पहले से ही ठीक निरूपण कर सकने में फिर कोई कठिनाई नहीं होती। पूज्यपाद श्री बाबा के साथ जिन लोगों का दीर्घकाल से परिचय है, उन सबने योग ज्योतिष के नाना प्रकार के अद्भुत प्रसंग प्रत्यक्ष देखे हैं। उनके पुराने शिष्य श्रीयुत उपेंद्रनाथ चौधरी महाशय जब प्रथम बार पूज्यपाद बाबा के दर्शन करने गए थे, उस समय की एक घटना का उल्लेख यहाँ पर करना अप्रासंगिक न होगा। उपेंद्र बाबू ने स्वयं इसका वर्णन जिस प्रकार लिखा है, हम उसी को यहाँ वैसा का वैसा बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है, एक दिन वर्धमान से समय में तथा मेरा एक कर्मचारी बाबा के श्री चरणों के दर्शन करने के उद्देश्य से गुश्करा के उस जमींदारी दफ्तर वाले मकान में आकर हाजिर हुए। देखा कि बाबा एक साधारण काठ के आसन पर बैठे हैं। महापुरुष ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, कहो वत्स, कैसे हो? यह कहकर पास में बुलाया। मैं समीप गया। बात ही बात में मैंने कहा, आप तो खूब भली भांति ज्योतिष जानते हैं, मैं अपनी जन्म कुंडली ले आऊं, आप देखिएगा। वे बोले, वत्स, कुंडली लाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी कुंडली तो मेरे पास है। तुम तो मेरे बहुत दिनों के परिचित हो। मैंने कहा, देखूं कहाँ है। उन्होंने मेरी नोटबुक लेकर उसमें मेरे जन्मदिन, तिथि, नक्षत्र, वर्ष, तारीख सहित ग्रहों के स्थान ठीक ठीक अंकित करके हाथों हाथ कुंडली तैयार कर दी। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। यह कैसी अद्भुत लीला है। मेरी जन्म कुंडली इन्होंने कहां से पाई?
इस जीवन में तो इसके पहले इनसे मेरी कभी भेंट हुई नहीं। तब मेरे संबंध में ये सब बातें इन्हें कैसे मालूम है, मैंने उनसे पूछा। तब वे हंसकर बोले, अजी, इसके लिए चिंता क्या करते हो, सभी कुछ हो सकता है। लो तुम जलपान करो। यो कहकर नाना प्रकार की मिठाइयाँ, आम और लीची आदि फल देकर अपने हाथ से हमें खिलाया। जब वे गुश्करा में निवास करते थे तभी उन्हें विवाह कर लेने को बाध्य होना पड़ा। उनकी स्वर्गीय माता ने वंशरक्षा के निमित्त उनको विवाह करने के लिए जिद पकड़ी थी। पहले जिन्होंने वनों पर्वतों में तपस्या की, जो आरण्यक जीवन बिता चुके थे, अब उन्हें पुनः गृह संसार में पड़ने की इच्छा नहीं थी। यद्यपि देश भ्रमण के पश्चात लौटकर अब वे एक स्थान में निवास करने लगे थे, फिर भी अंतर में सन्यासी ही रहे, किंतु मातृआज्ञा को सर्वदा नतमस्तक होकर मानते चले आए थे। अतः माता की आज्ञा होते ही वे गुरुदेव के पास पहुँचे और समस्त वृतांत तथा अपना अभिप्राय नम्रता पूर्वक उनके चरणों में निवेदन कर दिया। श्री गुरुदेव ने भी उनको विवाह करने का आदेश दे दिया। उनके संगी हरिपद बाबू को भी इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आज्ञा हुई थी, किंतु वे विवाह करने को राजी नहीं हुए। उसका फल यह हुआ कि गुरु आज्ञा उल्लंघन के कारण उनकी तपस्या का प्रभाव नष्ट हो गया। वे अनेक बार गुरुदेव के श्री चरणों में पड़कर रोए, किंतु गुरुदेव ने अपने आदेश को नहीं बदला। उनके बहुत दिन तक रोने गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा, हरिपद, तुम्हारा यह जन्म तो निष्फल हो गया, तथापि तुम्हारा आगामी जन्म सार्थक होगा। एक बार अपने निज संदेह निवारणार्थं भोलानाथ ने श्री गुरुदेव से विनम्र प्रश्न किया था कि विवाह कर लेने पर उनकी तपस्या भंग तो नहीं हो जाएगी। तब उत्तर मिला, नहीं, तुम्हारा तप प्रभाव कभी भी कम न होगा, बल्कि तपस्या का तेज दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता जाएगा। गुरुदेव के इस प्रकार से स्नेहपूर्वक आश्वासन वचन को सुनकर भोलानाथ निर्भय होकर विवाह करने के लिए अग्रसर हुए थे। कुछ समय पश्चात वर्धमान जिले में ही ठीक शुभ मुहूर्त पर उनका पाणिग्रहण कार्य संपन्न हुआ। गुरुदेव के आदेश से सन्यासी को आज गृहस्थ बनना पड़ा। उनकी माताजी की चिरपोषित इच्छा आज उनके द्वारा पूरी हुई। बाहर से गृहस्थ होते हुए भी वे उसी प्रकार सन्यासी रहे जैसे कि पहल थे। जो कोई अपने अंतःकरण के भीतर सचमुच सन्यासी एवं सर्वत्यागी है, उसके लिए गृहस्थ धर्म का पालन तो केवल रंगमंच का अभिनय मात्र है। देवगणों के कार्य संपादन के हेतु उन सबके अनुरोध से शिव भगवान ने जिस प्रकार विवाह स्वीकार किया था, आज पूजा माता जननी के आदेश के कारण एवं श्री गुरुदेव के किसी अचिंत्य महान उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उन बाल ब्रह्मचारी त्यागी नवयुवक ने पुनः संसाराश्रम के भीतर अपने को डाला था। गृहस्थाश्रम का श्रेष्ठत्व आदर्श गृह जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाने के उद्देश्य से दुख के दलदल में रोंदे हुए जीवों के उद्धार का महान संकल्प कार्य परिणत करने के लिए करुणा भरे हृदय से आज युवक ने गुरुप्रदत्त विशुद्धानंद नाम तथा तीर्थं स्वामी उपाधि ग्रहण करते हुए संसार क्षेत्र में प्रवेश किया। गुरु के इस विधान में त्रितापों से पीड़ित जीवों का परम कल्याण ही छिपा हुआ था। रोज की संध्या पूजा समाप्त करके कुछ समय के लिए एक बार बाहर आकर बैठते थे। उसके कुछ ही समय बाद फिर से पूजा गृह में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लेते और प्रातः सूर्योदय हो चुकने के पश्चात गंभीर समाधि में मगन होकर जगन्माता कल्याणमयी आद्या शक्ति के स्नेह शीतल अंक में विश्राम करते थे। इसके पश्चात पुनः घर से बाहर निकलकर यथासमय प्रातः भ्रमण करने चले जाते थे। उस समय उनकी देह से पद्मगंध निकलती थी। जिस घर में बैठकर वे साधना करते थे, उस घर में भी दिव्य कमल गंध नित्य विराजमान रहती थी। उनके पास का सारा वायुमंडल ताजे खिले हुए कमल की लौकिक सुगंध से भरा हुआ होता था। मैं देखा करता था कि वे किसी किसी दिन रात को 2-3 बार एवं दिन में 2-3 बार स्नान किया करते थे। भयानक शीतकाल में गंभीर रात्रि में हाथ में लालटेन लेकर मैं उनके साथ जाया करता था।
पुष्करिणी के जल में प्रायः आधा घंटा तक वे डुबकी लगाए रहते थे। गुष्करा में पूज्यपाद बाबा के गृह में एक विषधर सर्पण रहता था। जब क्रिया करते करते उनका शरीर भीषण भाव से उत्तप्त हो उठता था, तब वे उस सांप को शरीर से लपेट लेते थे। सर्पण के देह के अत्यंत शीतल स्पर्शन से उनके शरीर को अच्छा ठंडा मालूम होता था। बाबा ने उस सर्प का नाम रखा था शिवदास। प्रेमपूर्वक वे इसी नाम से पुकार कर उसे बुला लेते थे। वह सर्पण कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता था। हाँ, कदाचित कोई व्यक्ति जब उस घर में घुसता था तब वह जरूर फुफकार उठता था, किंतु किसी को काटता नहीं था। बाबा की अनुपस्थिति में एक बार एक नया सेवक उस घर में झाड़ू देने गया। उसे मालूम न था कि इस घर में सर्पण रहता है। उस अपरिचित व्यक्ति का उस घर में घुसना हुआ कि तुरंत सर्पण जोर से फुफकारता हुआ दौड़ा। वह नया नौकर उसे देखते मात्र से ही तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर पश्चात बाबा जब वापस आए तब उसको पुनः होश में लाए। ऐसी घटना भी कभी कभी घट जाती थी। इस वीडियो का तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। आपने इतने प्रेम से यह वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। अंत में इस संदेश के साथ कि जात पात से ऊपर उठकर एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने। वर्तमान समय की यही मांग है। जय भारत, वंदे मातरम।